हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलका तिवारी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, यह हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आ चुका है। वैदिक काल के लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी थी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। वे त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा वृत्तों के बराबर वर्ग बनाना जानते थे। दूसरा, उन्हें शून्य की जानकारी थी। तीसरा, वे लोग घनमूल वर्गमूल से परिचित थे। चौथा, उन्हें ग्रहों नक्षत्रों आदि की जानकारी नहीं थी। कौन सा असत्य कथन है इसके बारे में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। उन्हें ग्रहों नक्षत्रों आदि की जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है। कोई देवी देवता या ईश्वर नहीं। उक्ति संबंधित है। पहला महात्मा बुद्ध, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा पार्श्वनाथ, चौथा उपाली से। तो किसने कहा है? तो ये उक्ति संबंधित है महात्मा बुद्ध से। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान गुप्त शासकों ने विभिन्न प्रकार के कालात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। भारत के मध्यवर्ती भाग में चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा कुमारगुप्त, चौथा स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, तीसरा। अगला देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। पहला, चोल शक्ति को साबित करना, दूसरा गंगा घाटी को विजित करना, तीसरा अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना, चौथा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल शक्ति को साबित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के समकालीन नयनारों तथा अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। दूसरा, वे धर्म को ईश्वर तथा भक्तों के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवन बंधन मानते थे। तीसरा, उन्होंने सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया। चौथा, वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्चता के रूप में स्थापित किया? पहला, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए। दूसरा, किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए। तीसरा, खलीफा की शक्ति में कमी के लिए। चौथा, शासन के पृथक्करण की स्थापना के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय की राजनीतिक प्रशासन, न्याय एवं विदेश नीति पर आधारित रचना डैश है। पहला, उषा परिणयम, दूसरा वरदंबिका परिणयम, तीसरा अमुक्त माल्यद, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अमुक्त माल्यद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य की उन्नति हेतु हर संभव प्रयास किया। मूल रूप से वह कहाँ का रहने वाला था? पहला, मध्य एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा सऊदी अरब, चौथा ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनसबदारी व्यवस्था में आए दुर्गुणों का सुधार करने हेतु किसने दुअस्पा सिंहस्पा की शुरुआत की थी? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जहांगीर। अगला देखते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा डैश अन्य न्यायाधीश होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला 1, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, तीसरा 3। अगला देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ निम्नलिखित में से किसने दिया? पहला टीकमगढ़ एवं टेहरी के राजाओं ने, दूसरा होलकर एवं सिंधिया ने, तीसरा नाभा और जींद के शासकों ने, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, सभी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उम्मीदवारों के विषय में सत्य नहीं है? पहला, वे अंग्रेज को सच्चे एवं न्यायप्रिय मानते थे। दूसरा, वे ब्रिटिश शासन को वरदान समझते थे। तीसरा, वह भारत की उन्नति में अंग्रेजों का हाथ समझते थे। चौथा, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में अंग्रेजों की नीति को उत्तरदायी ठहराया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ावा देने में अंग्रेजों की नीति को उत्तरदायी ठहराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र शहरीकरण के दुष्परिणाम नहीं हैं। पहला, वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी। दूसरा, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। तीसरा, प्राकृतिक प्रश्रय स्थलों का विकास। चौथा, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, प्राकृतिक प्रश्रय स्थलों का विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर ताज़ा जल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? पहला, महासागरों में। दूसरा, बर्फ टोप तथा हिमनदों में। तीसरा, जलभर में। चौथा, सतही जल में। तो कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बर्फ टोप तथा हिमनदों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसका निकास अमरकंटक से होता है। दूसरा, इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। तीसरा, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। चौथा, सरदार सरोवर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे है, नर्मदा के किनारे नहीं है, क्षिप्रा के किनारे है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? पहला, मैक्सिको। दूसरा, अर्जेंटीना। तीसरा, सूडान। चौथा, अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पहला, बांग्लादेश। दूसरा, चीन। तीसरा, नेपाल। चौथा, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि वह पहला, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है। दूसरा, मूल अधिकारों का समावेश करता है। तीसरा, कोई वंशगत तत्व नहीं रखता। चौथा, एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। पहला, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का। दूसरा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का। ये तीसरा होगा।
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का चौथा है, ये चौथा है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। मंत्रिपरिषद डैश प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? पहला राष्ट्रपति के, दूसरा लोकसभा के, तीसरा प्रधानमंत्री के, चौथा राज्यसभा के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, लोकसभा के प्रति प्रसाद पर्यंत रहती है मंत्रिपरिषद। तो धन्यवाद गाइस, आज बस यहीं तक। अगला वीडियो नेक्स्ट डे देखते हैं। इससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।